इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 की मैच कार्ड विनर्स प्रेडिक्शन के कौन से मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है, क्या हो सकता है शॉकिंग टाइटल चेंज, क्या हो सकता है सरप्राइज रिटर्न। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो रेसलमेनिया को होने में तकरीबन 10 से 8 दिन बाकी है। तो ऐसे में जो ये मैचेस की प्रेडिक्शन है इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अभी तक 10 मैचेस ऑफिशियल हुई है, इसकी पार्ट 2 भी आएगी। लेकिन जो बाकी मैचेस है तो ऐसा लग रहा है कि WWE 5 या 4 मैचेस और ऑफिशियल करने वाली है। लेकिन जब वो ऑफिशियल करेंगे तो उसकी हम लोग फाइनल प्रेडिक्शन बाद में करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो 10 मैचेस ऑफिशियल हुए हैं उसके हम लोग रिजल्ट प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैच ऑफिशियल हुआ है वो होने वाला है WWE वुमेंस टाइटल के लिए। यहाँ पर जो शॉर्लेट प्लेयर है वो पेश करने वाली है टिफनी स्ट्रैटन को। जो शॉर्लेट प्लेयर है उन्होंने रॉयल रंबल को जीता है। तो ऐसे में इस मैच की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, दोनों काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चली गई है। तो यहाँ पर जीतेगा कौन, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि टिफनी स्ट्रैटन एक राइजिंग सुपरस्टार है, लेकिन शॉर्लेट प्लेयर बहुत देर बाद आई है और रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर हमेशा ही बड़े सुपरस्टार ही कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है शॉर्लेट प्लेयर के लिए कि वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करेगी। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैच होने वाला है और वो होने वाला है WWE वुमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए। यहाँ पर जो ईयू स्काई है वो अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, ये लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑफिशियल हुआ है। तो ये भी एक कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इन तीनों के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इक्वली है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इस मैच के अंदर जो बियांका ब्लेयर है वो नई चैंपियन बन जाए। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि बियांका ब्लेयर रिसेंट टाइम में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है कि WWE उसका हिल टर्न भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सबसे तगड़ा चांस बताता चलूँ, एक तो मेरा जहन कह रहा है कि यूज स्काई भी अपनी टाइटल को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अभी चैंपियन बनी है और रिया रिप्ली से टाइटल लेने का रेसलमेनिया से पहले फिर कोई तोक भी नहीं बन रहा था। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE का जो है रेसलमेनिया के बाद जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर की फ्यूड करवाने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो रिया रिप्ली के लिए है, क्योंकि उसको जिस वे में WWE बुक कर रही है, जिस तरीके से वो WWE की मर्चेंडाइज बेच रही है, तो ऐसा लग रहा है कि WWE एक बार फिर से रिया रिप्ली को वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली मेरी प्रेडिक्शन रिया रिप्ली के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये होने वाला है IC टाइटल के लिए, जो कि रिसेंट की वीक में जो है वो ऑफिशियल हुआ है। और ये भी एक कमाल का पेटल 4 वे मैच होने वाले हैं। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर पेश करने वाले हैं, अपने टाइटल को डिफेंस करने वाले हैं अगेंस्ट पेंटा पेन बेलर एंड डॉम डॉम। तो ये मैच भी एक पेटल 4 वे मैच, एक कमाल का मैच हो सकता है। और यहाँ पर सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर WWE के प्लान्स है जो ब्रॉन ब्रेकर है उसको वर्ल्ड टाइटल के पीछे दौड़वाने के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी टाइटल को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही में डॉम डॉम की अगर हम बात करें तो उसके भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है। पेंटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के सुपरस्टार है, तो उसके भी अच्छे खासे चांसेस है। लेकिन मुझे जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहा है वो है पेन बेलर, क्योंकि रिसेंट में एक अपडेट भी आई थी कि जो पेन बेलर है वो जो है वो उसको WWE एक मेगा पुश देने वाली है और उसको इंडिविजुअल सुपरस्टार के तौर पर WWE आगे बुक करने वाली है। और रिसेंट में उसके जो हमें जो डीमन बेलर के कुछ ग्लिम्स है वो भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जो पिन बेलर है वो इस मैच के लिए जो है वो विक्ट्री अर्न कर सकते हैं और वो नए IC चैंपियन बन सकते हैं। उसके बाद वो जजमेंट डे से भी अलग हो सकते हैं और उसके बाद WWE पेंटा को भी चैंपियन बना सकती है। लेकिन यहाँ पर रेसलमेनिया के अंदर पिन बेलर को एक मूवमेंट देने के लिए WWE यहाँ पर IC टाइटल उसके हाथ में दे सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैच होने वाला है US टाइटल का। यहाँ पर जो जेकब पार्टू है वो पेश करने वाले हैं LA नाइट को, और यहाँ पर जो LA नाइट है वो अपनी US टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। तो जो LA नाइट है उसका टाइटल रेंट काफ़ी ज़्यादा खास चल नहीं रहा, तो ऐसे में इस मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जेकब पार्टू को WWE राइजिंग सुपरस्टार मान रही, और यहाँ पर सोलो सिक्वाय का काफ़ी अच्छा दारोमदार हो सकता है। अगर सोलो सिक्वाय आते हैं वो
जेकब पार्टू को कॉस्ट करवाते हैं तो देन जेकब पार्टू का कोई भी चांस नहीं बनने वाला। और ना ही WWE अगर जेकब पार्टू और सोलो सिकवाई के आगे अगर फ्यूड बिल्ड करना चाहती है समर स्लैम के लिए तो देन यहाँ पर भी जो LA नाइट के जीतने के चांसेस है वो काफ़ी अच्छे हाथ से हो सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली ये मैच 1-on-1 होता है, बाहर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो देन जेकब पार्टू इस मैच को जीतने वाले हैं और वो आप लोगों को नए US चैंपियन के तौर पर रेसलमेनिया से वॉकआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो यह होने वाला है नयोमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। और इसका आप लोगों को पता है कि नयोमी ने अटैक किया था जेड कारगिल के ऊपर, और इस मैच के अंदर जो नयोमी है वो हील है, जेड कारगिल बेबी फेस है। तो ऐसे में इस मैच के अंदर जीतेगा कौन, तो ये दोनों काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। लेकिन WWE जेट कारगिल को अच्छे तरीके से बुक करने वाली है और यहाँ पर नयोमी को बलि का बकरा बना सकती है, और इस मैच के अंदर जो जेट कारगिल है वो आसानी के साथ विक्ट्री अर्न करेगी। लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैच होने वाला है जे ऊसो और गुंतर का, और यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूँ कि रिसेंट के कुछ टाइम में लास्ट 2 वीक से जिस तरीके से जे ऊसो को WWE ने दिखाया है, जिस तरीके से गुंतर को WWE ने दिखाया है, और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताता चलूँ कि WWE ने गुंतर को स्मैकडाउन के ऊपर ट्रांसफ़र विंडो के थ्रू जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है। तो ऐसे में गुंतर अगर जाते हैं स्मैकडाउन की तरफ तो जे ऊसो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर रहेंगे, और ऐसे में अगर वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर रहेंगे तो वहाँ पर एक चैंपियन होना लाजमी है। तो ऐसे में गुंतर के आगे भी जो है गोल्डबर्ग के साथ फ्यूड बाकी है। जिस तरीके से रूमर्स आ रही है कि गुंतर गोल्डबर्ग को पेश कर सकते, तो देन इस फ्यूड के अंदर WWE ने ना ही कभी टाइटल इन्वॉल्व की थी और ना ही कभी इन्वॉल्व करने वाली है। WWE ने पहले से ही ये प्लान बना के रखा हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर जे ऊसो के लिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि जे ऊसो जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और उसका जो आइकॉनिक रेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैच जो कि WWE ने जो है वो ऑफिशियल किया है रिसेंट के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, यहाँ पर रे मिस्टीरियो पेश करने वाले हैं। दूसरा क्या नाम है, अमेरिकानो, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ। लेकिन ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है, क्योंकि इसका हम लोगों को पता है कि मास्क के पीछे जो चैट गैबल है वो छुपा हुआ है। तो ऐसे में ये जो मैच है ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है। यहाँ पर रे मिस्टीरियो काफ़ी कमाल के सुपरस्टार है, लेकिन दूसरे साइड पर चैट गैबल है जो कि नए नाम के साथ आए हुए हैं, और वो हमें देखने को मिलेंगे मास्क के पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे WWE एक तगड़ी मिस्ट्री जो है वो हमें दिखा सकती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मैच के अंदर जितने चांसेस रे मिस्टीरियो के जीतने के हैं उतने अमेरिकानों के हैं। तो ऐसे में इस मैच के अंदर जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो रे मिस्टीरियो जो है वो एक ओल्ड सुपरस्टार है, तो ऐसे में उसको अगर विक्ट्री मिलती है तो देन वो भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर चैट गैबल रिवील होते हैं और वो रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं इस मैच के अंदर, और ऐसा हमें बाद में पता लगता है कि उस मास्क के पीछे चैट गैबल ही था और वो हरा देते हैं रे मिस्टीरियो को, तो उसके कैरेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री होगी। तो देन यहाँ पर जो सिंपली मेरी प्रेडिक्शन है वो चैट गैबल के लिए है कि ये इस मैच के अंदर जो वो नए नाम के साथ आए हुए हैं अमेरिकानो नाम के साथ, तो ऐसे में वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो मैच है वो हमें देखने को मिलने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस MCMGs के बीच में, और ये एक टैग टीम टाइटल्स का मैच होने वाला है। और यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी WWE टैग टीम टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट MCMGs, और ये मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। और ये WWE ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को इसलिए जो है वो चैंपियन बनाया कि ये मैच काफ़ी तगड़ा हमें दिखे, और यहाँ पर MCMGs को इसलिए उसको सामने डाला क्योंकि उसको रेसलमेनिया के अंदर एक तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो ऐसे में इस मैच के अंदर जो MCMGs की विक्ट्री है वो बिल्कुल ऑफिशियल है, और आप लोगों को कंफर्म करके मैं बता सकता हूँ कि इस मैच के अंदर MCMGs जो है वो विक्ट्री अर्न करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन MCMGs के लिए है, यानी मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए, कि वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैच होने वाला है कमाल का ट्रिपल थ्रेट में, जहाँ पर CM पंक पेश करने वाले हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को, और ये एक तगड़ा और कमाल का मैच होगा। और यहाँ पर पॉल हेमन रिंग साइड पर होने वाले हैं और कॉर्नर पर होने वाले हैं CM पंक के। तो ऐसे में ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर सिंपली इस मैच के अंदर हम लोग देखें, अगर सिंपली WWE इसका रिजल्ट दिखाना चाहती है तो यहाँ पर फिर रोमन रेंस का मैं ही नाम लूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि पॉल हेमन का कोई तड़का WWE लगाने वाली है,
अगर पॉल हेमन इन दोनों को छोड़कर यानी रोमन रेंज और सीएम पंक को छोड़कर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करते हैं तो देन यहाँ पर सेथ रॉलिंस के चांसेस बन जाते हैं। और जिस तरीके से WWE ने इस सेगमेंट या इस सेगमेंट जहाँ पर बैक स्टेज में सेगमेंट हुआ, जहाँ पर पिछले स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें ये चीज़ें देखने को मिली, तो यहाँ पर हमें रॉक और जॉन सीना भी देखने को मिले। तो अगर इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये दोनों आते हैं, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, या रॉक और जॉन सीना सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को ज्वाइन करते हैं, तो देन रोमन रेंस के जीतने का कोई भी चांस नहीं बन रहा। लेकिन मेरी अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर सिंपल एंडिंग होती है तो देन रोमन रेंस जीतने वाले हैं। 2 प्रेडिक्शन में आप लोगों को बताता चलूँ। और अगर पॉल हेमन ज्वाइन करते हैं सेथ रॉलिंस को, तो देन यहाँ पर सेथ रॉलिंस जो है मेरी प्रेडिक्शन के अंदर वो टॉप के ऊपर है और सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर विक्ट्री स्टील करने वाले हैं और वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करेंगे। अगर रॉक और जॉन सीना ऐसे पीछे से वो जो है वो सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर ले, तो देन ये एक आइकॉनिक, एक शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट और जो मेन इवेंट हमें सेकंड नाइट का देखने को मिलेगा, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, जहां पर कोडी रोड अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिपेंड करने वाले हैं अगेंस्ट जॉन सीना। तो ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का और ज़बरदस्त होने वाले हैं और यहाँ पर जितने चांसेस कोडी रोड के जीतने के हैं उतने चांसेस जॉन सीना के भी विक्ट्री अर्न करने के हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर कौन किस तरीके से जीत सकता है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि कोडी रोड जो है उसका एक आइकॉनिक टाइटल रेंज चल रहा है और अगर वो जॉन सीना से हार जाता है तो देन वो किस तरीके से रिवाइव करेगा, तो उसके जीतने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जॉन सीना के जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो उसको WWE अलग शोज़ के ऊपर एडवर्टाइज करती हुई आ रही है। रेसलमेनिया के तुरंत बाद, रेसलमेनिया से पहले जिस तरीके से WWE उसका शेड्यूल को लगाई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना ही इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न कि वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे और एक और रीज़न सबसे बड़ा कि उसका रिटायरमेंट टूर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे जो बड़ा रीज़न है वो जॉन सीना का हिल टर्न है और उससे भी बड़ा रीज़न कि रॉक और स्कॉट स्टाइनर स्टाइनर है या क्या नाम है उसका नाम मैं भूल जाता हूं, तो वो भी जॉन सीना की कॉर्नर के ऊपर होने वाले हैं। तो देन यहाँ पर जॉन सीना के हारने का कोई भी चांस नहीं बनता कि वो जो है वो 17 टाइम चैंपियन ना बने और यहाँ पर जो विक्ट्री है वो जॉन सीना ही अर्न करेंगे। और यहाँ पर सिंपली मेरी जो प्रेडिक्शन है वो जॉन सीना के लिए है कि वो इस मैच के अंदर ना सिर्फ विक्ट्री अर्न करने वाले हैं बल्कि वो बनने वाले हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोगों को सरप्राइजिंग एंट्रीज या सरप्राइजिंग रिटर्न की बात करो तो स्टोन कोल्ड भी आ सकते हैं और मैं भी आप लोगों को जो इस वीडियो का पार्ट 2 है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं अलग अलग नाइट का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे में इस पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।